इंदसद्वन्द्यम् त्युगणहितमधुरविशदवक्कडम् अन्तातीतगुणाणम् अणमोजनाणम् जितववाडम्। पंचास्तिकाय प्रावृत में एक श्रुति स्कंद पूरा हो गया। अब दूसरे श्रुति स्कंद की यह भूमिका बनाने से पहले यहाँ पर जयसेन महाराज जी का कुछ और भी उल्लेख है। इति पंचास्तिकाय परिज्ञान फल प्रतिपादन रूपेण षष्ठी स्थले गाथा द्वयम् गतम्। इस प्रकार से पंचास्तिकाय का ज्ञान और उसके फल का प्रतिपादन करने वाले छठवें स्थल में दो गाथाएं चली गईं। एवं प्रथम महाअधिकार मध्य गाथा अष्टकेन षट्भी स्थलै चूलिका संज्ञो अष्टमो अंतर अधिकारो ज्ञातव्य। इस प्रकार से प्रथम महाअधिकार में 8 गाथाओं से 6 स्थलों में चूलिका संज्ञा वाला 8वां अंतर अधिकार जानना चाहिए। अत्र पंचास्तिकाय प्रावृत ग्रंथे पूर्वोक्त क्रमेण सप्तगाथा भी समय शब्द पीठिका। इस पंचास्तिकाय प्रावृत ग्रंथ में पूर्वोक्त क्रम से 7 गाथाओं के द्वारा समय शब्द की पीठिका हुई। चतुर्दश गाथा वीर द्रव्य पीठिका, ये पूरा एक साथ बता रहे हैं। 14 गाथाओं के द्वारा द्रव्य पीठिका बताई। पंच गाथा वीर निश्चय व्यवहार काल मुख्यतः, 5 गाथाओं से निश्चय व्यवहार काल की मुख्यता बताई गई। त्रिपंचाशत गाथा वीर जीवास्तिकाय व्याख्यानम, और 35 गाथाओं के द्वारा जीवास्तिकाय का व्याख्यान किया गया। 10 गाथा भी कितनी 53 है, त्रिपंचाशत, हाँ ठीक है, 50 और 3 53। 53 गाथाओं में जीवास्तिकाय का व्याख्यान हुआ। 10 गाथा भी पुद्गल अस्तिकाय व्याख्यानम, 10 गाथाओं के द्वारा पुद्गल अस्तिकाय का व्याख्यान हुआ। सप्त गाथा वीर धर्मा धर्मास्तिकाय द्वय विवरणम, उसके बाद फिर 7 गाथाओं से धर्म धर्म अस्तिकाय का दोनों का विवरण हुआ। सप्त गाथा भी आकाश अस्तिकाय व्याख्यानम, 7 गाथाओं से आकाश अस्तिकाय का व्याख्यान हुआ। अष्ट गाथा भी चूलिका मुख्यम मुख्यत्वम। इति एकादश उत्तरशत गाथा भी, इस तरह से 111 गाथाओं के द्वारा अष्ट अंतर अधिकारा गता। यही है ना, यानी इसमें 111 गाथाएं ली गई हैं, जबकि ये मूल में जहाँ पर नंबर चल रहा है उसमें 104 हैं। तो ये अमृतचंद जी की गाथाओं के अनुसार 104 गाथाएं बैठती हैं, और इसमें जो बीच में 6 गाथाएं आई थी ना, वो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वगैरह का वर्णन करने वाली 5 गाथाएं वो थी। हाँ, और एक और कोई पुद्गल स्कंद के भेद को बताने वाली गाथा थी। इस तरह से लगभग 7 गाथाएं जयसेन महाराज की टीका में नई जोड़ी गई हैं। तो इन्होंने 111 गाथाओं का वर्णन किया, और अमृतचंद जी ने 104 गाथाओं की टीका करी। इस तरह से श्री जयसेन आचार्य कृतायाम तात्पर्य वृत्तौ पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादनम नाम प्रथमो महाअधिकार समाप्त। ये पंचास्तिकाय 6 द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला प्रथम महाअधिकार समाप्त हो जाता है। जयसेन आचार्य कृतायाम तात्पर्य वृत्तौ। यहाँ पर भी उन्होंने
जैसे अमृतचंद जी ने लिखा ना, अमृतचंद कृतायाम, टीका कौन सी, उनकी अपनी समय व्याख्या में, ऐसे ही इन्होंने भी जयसेन आचार्य कृतायाम तात्पर्य वृत्तो। आचार्य कुंद कुंद का नाम तो है, इधर पुष्प जो अंत में ये लोग लिख रहे हैं इसमें नहीं लिया, बीच में तो लिया है कहीं। शुरू में लिया है थोड़ा सा, लेकिन जो अंत में इन्होंने जो अपनी पुष्पिका लिखी है इसमें नहीं लिया कहीं। इसमें दोनों आचार्यों ने एक जैसा ही ये मतलब उन्होंने अंत में पुष्पिका व्याख्यान करा है। और इन्होंने शुरुआत में थोड़ी सी वो कहीं भूमिका बनाई थी ना, जब उसमें उन्होंने कुछ वर्णन किया था कि सीमंदर महाराज का भी इसमें आया था। तब उसमें उन्होंने आचार्य कुंद कुंद का नाम तो लिया था, लेकिन अंत में इस तरह से नहीं लिखा। शुरू में तो लिया उन्होंने श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देवई शिव कुमार महाराज आदि के संक्षेप रुचि वाले शिष्य के बोधन के लिए तात्पर्य व्याख्यान किया जाता है। चलो, सबकी अपनी अपनी कहानी है। दूसरा नव पदार्थ अधिकार शुरू करते हैं। अमृतचंद जी महाराज, अब ये दूसरे, इसको श्रुति स्कंद कहते हैं। दूसरा, एक पहला श्रुति स्कंद हो गया समय व्याख्या के साथ में पंचास्ति का वाला। अब ये नव पदार्थ अधिकार से दूसरा स्कंद शुरू होता है, तो इसमें उन्होंने भी अपना एक अलग मंगलाचरण किया है, जो मूल गाथा के मंगलाचरण से पहले। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तम् पदार्थभंगेन कृतावतारम् प्रकीर्तते संप्रतिवर्तमतस्य। द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन से बुद्धों के लिए यह शुद्ध तत्व कहा गया है। बुद्धिमान जीवों के लिए यह शुद्ध तत्व का वर्णन किया गया है द्रव्य स्वरूप का प्रतिपादन करके। यानी पहले जो किया है वो द्रव्य स्वरूप का प्रतिपादन किया था। अभी तक 104 गाथाओं में क्या किया? द्रव्य स्वरूप का प्रतिपादन। ये बुद्धिमान लोगों के लिए शुद्ध तत्व का कथन हुआ। अब यहाँ पर पदार्थों के भंग से ये अवतार लिया जा रहा है संप्रति तस्य वर्त में, उसी का जो मार्ग है वो बताने के लिए। मानो शुद्ध तत्व के लिए जो मार्ग है, वर्त में माने होता है मार्ग, उस मार्ग का यहाँ पर अवतरण हो रहा है पदार्थों के भंगों के माध्यम से। पदार्थों के भंग माने भेदों के माध्यम से। यानी यहाँ पर अब पदार्थों के भेद बताएंगे। पदार्थ होते हैं ना, 9 पदार्थ है ना, वही जीव अजीव आश्रव, बंध संबर निर्जरा, मोक्ष पुण्य और पाप। उन्हीं 9 पदार्थों के भंगों से अब यहाँ पर उसी जो शुद्धात्म तत्व था उसी के मार्ग का अब यहाँ पर प्रकीर्तिते माने कथन किया जा रहा है। आप्त स्तुति पुरस्सरा प्रतिज्ञायम, है ना, आप्त स्तुति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की जा रही है। ठीक है, प्रतिज्ञेयम, इसकी संधि करो, क्या बनेगा? प्रतिज्ञा इयम। हाँ, प्रतिज्ञा धन इयम। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा? अवर्णे वर्णे
ये सूत्र लग करके ये बन जाएगा प्रतिज्ञेयम। तो अवर्ण में छोटा आ भी आ जाता है और बड़ा आ भी आ जाता है। तो ये जो संधि है बड़ा आ और ई के साथ हुई। अभिवंद्यूण शिरसा अपुणभव कारणम महावीरम ते सिंपयत्थ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। अभिवंद्यूण यानी अभिवंदना करके। सिरसा माने सिर से, सिर झुकाकर अभिवंदना करके। किनकी? महावीरम, यहाँ पर महावीर नाम भी आया है। महावीर भगवान की सिर झुका करके वंदना करके। कौन से भगवान महावीर? इनकी विशेषता अपुनर्भव कारणम, जो अपुनर्भव के लिए कारण है। पुनर्भव माने पुनर्जन्म होता है और अपुनर्भव माने पुनर्जन्म से रहित होने के लिए जो कारण है। ऐसे महावीर भगवान की सिर से वंदना करके तेसिम पयत्थ भंगम मग्गम, उनका या जो वो जो द्रव्य थे उन द्रव्यों के पदार्थ भंगों का जो मार्ग है, मोक्षस्य यानी मोक्ष का जो मार्ग है, उसको मैं वोच्छामि माने कहूँगा। पदार्थों के भंग रूप मोक्ष के मार्ग को मैं कहूँगा। भगवान की वंदना करके जो अब मोक्ष का मार्ग कहने जा रहे हैं, वो मोक्ष का मार्ग 9 पदार्थों के भेद रूप है। तेसिम का मतलब 6 द्रव्यों के भंग रूप भी कह सकते हैं, और तेसिम माने उन भव्य जीवों के लिए भी कह सकते हैं। उन जीवों के लिए तेसिम है ना, उनके लिए, उन भव्य जीवों के लिए जिन्होंने यह 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन पढ़ लिया है, उनके लिए यह मोक्ष का मार्ग जो पदार्थों के भंग रूप है उसको मैं कहूँगा। ऐसा भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। अब तत्व प्रदीप का टीका। अमुना ही प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थस्य मूल कर्तृत्वेन अपुनर्भव कारणस्य भगवतः परम भट्टारक महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामिना सिद्धि निबंधन भूताम ताम भाव स्तुतिम आसूत्र्य। अब यहाँ पर इसके द्वारा प्रवर्तमान महाधर्म जो तीर्थ है उसके मूल कर्ता यानी जो भगवान महावीर स्वामी हैं, जो अभी वर्तमान में धर्म तीर्थ प्रवर्तन कर रहा है, उसके मूल कर्ता हुए भगवान महावीर स्वामी हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थस्य। प्रवर्तमान माने जो धर्म तीर्थ प्रवर्तमान है, जो चल रहा है, उस धर्म तीर्थ के मूल कर्ता रूप से भगवान महावीर स्वामी को कहा गया। जो कैसे हैं? अपुनर्भव के लिए कारण हैं, भगवान हैं, और परम भट्टारक महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी हैं, है ना। यहाँ पर महावीर नाम उनका मूल नाम न लेकर के अमृतचंद जी श्री वर्धमान स्वामी उनका मूल नाम ले लेते हैं। जो कैसे हैं? परम भट्टारक, है ना। भगवान को परम भट्टारक कहा जाता है, भट्टारक कहा जाता है। तो ये एक जमाने में भट्टारक जो शब्द है ये अरहंत देव के लिए लगा चलता था।
है ना। परम भट्टारक किसको बोलते हैं? हाँ, तीर्थंकरों के लिए इतना बड़ा शब्द था ये। फिर ये शब्द घिसते घिसते, है ना, जो और जो प्रभावी आचार्य हुए, है ना, वाद विवाद करने वाले, जैन धर्म को विशेष रूप से स्थान देने वाले, जीतने वाले, वादियों से जीतने वाले, उनको भी भट्टारक कहा गया पहले, है ना। हाँ, भट्टारक और भी अनेक आचार्यों के रूप में भी उनको कहा गया। और फिर वह शब्द घिसते घिसते फिर जो है ये सामान्य से, अब वो जो दक्षिण भारत में जो भट्टारकों की परंपरा चल रही है वहां तक आ गया ये शब्द। हैं? हाँ, भट्टारक जी की नसीहत। तो जो अपनी अपनी गद्दी बना करके मंदिरों में फिर बैठने लगे, वहां तक ये भट्टारक शब्द आ गया है। तो ऐसे शब्द घिसते घिसते अपनी कीमत खोते खोते कहीं से कहीं तक गिर पड़ते हैं। हम्म? हाँ, तो ऐसी विद्या वाले भी भट्टारक हुए हैं जो दक्षिण में बैठे और उत्तर में आ गए अपनी विद्या के बल से। तो वो भी थोड़ा सा भट्टारक, कुछ सिद्धि वाले ही हो गए, कुछ भट्टारक होते हुए भी कुछ पहले चरित्र भी होता था। अब वो भी धीरे धीरे घिसते घिसते केवल जो है वो मठाधीशों वाला एक बस पद रह गया है, वो मठाधीश जैसे बन जाना। हाँ, तो पहले भट्टारकों के पास भी थोड़ा वाद विवाद की शक्ति रहा करती थी, कुछ सिद्धियां भी रहती थीं। अब जैसे आचार्य शांति सागर जी के गुरु थे तो वो भी भट्टारक ही कहे जाते थे, हैं? देवेंद्र कीर्ति, उनके पास भी कुछ सिद्धियां थीं, कुछ शक्तियां थीं। मतलब वैसे तो आचरण चारित्र सब अच्छा रहता था उस टाइम तक भी, लेकिन फिर उसके बाद जो है, जब ये सब अपने अपने मंदिरों के मालिक बन गए, मठाधीश बन गए, तो ये और गिरावट आ गई। हाँ, तो कहने का मतलब सब भट्टारक एक जैसे नहीं हो गए। भट्टारक नाम का मतलब ये है? हम्म। हाँ, तो अब की बात कर रहे हैं। अब जो भट्टारक रह गए वो क्या हैं? पहले तो जो चलो सिद्धि थी, कुछ प्रभाव ना करी उन्होंने, है ना, वाद विवादों को जीत करके धर्म की स्थापना करी, पहले तो करा, तो अच्छे भी रहे। लेकिन अब तो सिर्फ जो है पीठाधीश हो गए ना। तो वही तो कह रहा हूँ, धीरे धीरे वो गिरावट इतनी हो गई कि अरियंत भगवान से चलते चलते भट्टारक शब्द, आचार्यों से होते हुए अनेक फिर भट्टारक, मतलब मुनि महाराज भी भट्टारक भी बन जाते थे, और फिर कभी वो भी बन जाते थे, कपड़े वाले भी, बिना कपड़े वाले भी, लेकिन फिर भी मतलब दृढ़ चारित्र का पालन करते थे। मजबूरी में उन्हें कुछ करना पड़ता था, काल की बिगड़ती हुई स्थिति का। ऐसा भी नहीं है, अकाल अकाल तो बहुत पहले हो गया था, ये तो सब बहुत बात की बात है। और फिर जो है जैसा बता रहे हैं ना कि वो सिद्धियां होती थी, तो वो दक्षिण से चल करके उत्तर तक आ गए। तो इस तरह के भट्टारक भी जो है अपने सिद्धियों वाले, दृढ़ चारित्र वाले भी रहे, वो भी ठीक है। लेकिन अब जो स्थिति है वो तो केवल मठाधीश की है। तो वो कहने का मतलब है कि गिरावट होते होते यहाँ तक आ गई। तो इस तरह से ये परम भट्टारक महादेवादिदेव, महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी के लिए शाब्दिक अर्थ ये होता है भट्टान आरयति
प्रेरयति वाद विवादार्थम जयार्थम ते भट्टारका, है ना। यानी जो भट्ट होते हैं, जो दूसरे प्रवादी होते हैं, उनको भी जो अपने पास बुला लें और उनसे भी वाद विवाद करके उन्हें सम्यक्त्व दिला दें, उनका मिथ्यात्व छुड़ा दें और उनको अपने पास में बुला करके भी उनका मान गलित कर दें, वो भट्टारक कहलाते हैं। ऐसी शक्ति जिनमें होती है। तो इसलिए अरिहंत भगवान के लिए भी ये भट्टारक का मतलब उनके समोसरण में जो पहुंचेगा उसका मान गलित होगा, वो अपने मिथ्यात्व को छोड़ देगा। इसी तरह से कुछ प्राचीन आचार्यों ने भी किया, तो वो भी भट्टा कलंक देव इत्यादि के नाम से इसीलिए विख्यात हुए। तो अन्य भी फिर बाद में और भट्टारक इसी रूप से हुए। तो ये भट्टारक का शाब्दिक अर्थ होता है ना। दूसरे प्रवादियों को अपने पास भी बुला करके और उन्हें इतना समझा दें, इतना उन्हें थका दें कि उनका मान गल जाए और वे सम्यक्त को अंगीकार कर लें, मिथ्यात्व को छोड़ दें। ऐसी ताकत जिनमें होती है उनको भट्टारक कहा जाता था। तो ऐसे श्री वर्धमान स्वामी भी इसी तरह से सिद्धि निवेदन भूताम ताम भाव स्थितिम, तो उन भगवान की हमने भाव स्तुति की। जो भाव स्तुति कैसी है? सिद्धि के लिए निबंधन भूत है। निबंधन माने कारण भूत है, माने सिद्धि दिलाने वाली है। भावों से भगवान की स्तुति भी सिद्धि के लिए कारणभूत है ना। ये भगवान को भाव स्तुति करना, भावों से उनका गुणगान करना, भावों से भी उनको नमस्कार करना, ये भी सिद्धि के लिए कारणभूत है। ऐसे उनकी इस स्तुति को करके फिर काल कलित पंचास्तिकाया नाम पदार्थ विकल्पो मोक्षस्य मार्गश्च वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातः इति। अब इस तरह से करके काल से युक्त पंचास्तिकायों के पदार्थों के विकल्प रूप, है ना, और मोक्ष के मार्ग रूप, ये वक्तव्य है। इस तरह से यहाँ पर प्रतिज्ञा की गई है। यानी यहाँ ये आचार्य कुंद देव ने ये प्रतिज्ञा की कि भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके मैं पदार्थों के भेदों को कहूँगा। विकल्प माने भेद, जो कैसे हैं मोक्ष के मार्ग रूप हैं, वह कहने योग्य हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा यहाँ पर इस सूत्र में की गई है। अब पातनिका इतः ऊर्ध्वम अभिवन्द्यूर्ण शीर्षा इति इमाम गाथाम आदिम कृत्वा पाठक क्रमेण 50 गाथा पर्यंतम। इस तरह से इस अभिवन्द्यूर्ण शीर्षा गाथा को प्रारंभ करके इसी पाठक्रम से 50 माने 50 गाथाएं पर्यंत टीका अभिप्रायण अष्टाधिक 40 गाथा पर्यंतम वा, और अमृतचंद जी की टीका के अभिप्राय से अष्टाधिक 40 माने 48 गाथा पर्यंत। यहाँ पर भी 2 गाथाएं इन्हें एक्स्ट्रा और मिल गई। तो ये 50 गाथाओं की व्याख्या करेंगे, अमृतचंद जी 48 गाथाओं की करेंगे। जीवादि नव पदार्थ प्रतिपादको द्वितीय महाअधिकार है प्रारब्धते। ये दूसरा महाअधिकार इस तरह से अब कहा जाएगा, प्रारंभ किया जाता है, जो जीवादि 9 पदार्थों का प्रतिपादक है। तत्र तु, अब उनमें से दशांतर अधिकार है भवंती, उनमें 10 तो अंतर अधिकार हैं। तेषु दशाधिकारेषु मध्ये, अब उन 10 अधिकारों में सबसे पहले प्रथमतः तावत नमस्कार गाथा आदिम कृत्वा पाठक क्रमेण
गाथा चतुष्टय पर्यंतम व्यवहार मोक्ष मार्ग मुख्यत्वेन व्याख्यानम करोति इति प्रथम अंतर अधिकारे समुदाय पातनिका। है ना, वो जो मतलब द्वितीय महाअधिकार है वो 50 गाथाओं में है, उनमें से 50 गाथाओं के अंतर अधिकार बनाए जाएंगे। वो कितने बनेंगे? 10, है ना। और उन 10 अंतर अधिकारों में पहला, सबसे पहले नमस्कार गाथा को प्रारंभ करके 4 गाथाओं के माध्यम से उस अंतर अधिकार में व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से व्याख्यान किया जाएगा प्रथम अंतर अधिकार में। ये यहाँ पर समुदाय रूप से पातनिका बता दी। यानी ये 4 गाथाओं का जो पहले प्रकरण आ रहा है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से आ रहा है ना। उत्थानिका तथा ही अंतिम तीर्थंकर परम देवम नत्वा पंचास्तिकाय षड्द्रव्य संबंधिनम नव पदार्थ भेदम मोक्ष मार्गम च वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञा पुरस्सरम नमस्कारम करोति। अंतिम तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करके पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य संबंधी जो 9 पदार्थ के भेद हैं और उसी के साथ मोक्ष का मार्ग है, इसको मैं कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक यहाँ इस गाथा में नमस्कार किया जाता है। अभिवंद्य प्रणम्य, अभिवंद्य का मतलब क्या होता है? प्रणम्य माने प्रणाम करके, अभिवंदना करके। केन शिरसा, सिर से, कम अपुनर्भव कारणम महावीरम, जो पुनर्भव के कारण से रहित हैं ऐसे महावीर भगवान को। किम करोमि, फिर वंदना करके क्या करोगे? वक्ष्यामि, कहूँगा। किसको कहोगे? तेसाम पंचास्तिकाय षड्द्रव्याणाम नव पदार्थ भेदम, जो पंचास्तिकाय 6 द्रव्य के 9 पदार्थ रूप भेद हैं उनको कहूँगा। न केवलम नव पदार्थ भेदम, केवल 9 पदार्थ के भेदों को ही नहीं कहूँगा, कुछ और भी कहूँगा। क्या? मार्गम मोक्षस्यति, मोक्ष के मार्ग को भी कहूँगा। तद्यथा मोक्ष सुख सुधारस पान पिपासितानाम भव्यानाम, भव्य जीव कैसे होते हैं? मोक्ष सुख रूपी अमृत रस के पान करने की जिनको पिपासा हो उन्हें कहते हैं भव्य जीव। सुनते हैं? भव्य जीव कैसे पता पड़े कौन भव्य जीव है, कौन भव्य जीव है, कौन अभव्य जीव है, सब पूछते रहते हैं। सब तो लिखा रहता है। क्या है भव्य जीवों के लिए विशेषता? जिन्हें मोक्ष सुख रूपी अमृत रस का पान करने की प्यास लगी हो, प्यास लगी हो। क्या पान करना है? मोक्ष सुख का अमृत रस पीना है। उसको पीने की जिन्हें प्यास लगी हो उन्हें भव्य जीव कहते हैं। अब इसी से सब कुछ आ जाता है। भव्य की यही परिभाषा है। पहचान कैसे करें भव्य जीवों की? इसी से परिभाषा से भव्य जीवों की पहचान होती है। ठीक है। अब दूसरों को क्या पूछना कौन भव्य है कौन अभव्य है, अपना अपना देखो। उनको क्या कहें? जो शरीर संसार भोगों के पिपासु हैं तो वो अभी भव्य नहीं है। निकट भव्य नहीं है, यूं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आगे, तो उनका भी किसी ना किसी से कहीं ना कहीं। जीव तो कभी ना कभी संसार में ऐसे ही कभी ना कभी रास्ता पाता है ना। तो निकट भव्य जो जीव होगा उसके लिए ये शर्त लग जाती है। बाकी तो उसे दूर भव्य होंगे या अभव्य होंगे। अब सभी अभव्य हों ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संसार में भव्य जीव भी
ज़्यादा होते हैं और सभी भव्य जीव संसार सुख भोगों की आसक्ति में ही पड़े हैं। तो वह इसलिए कह सकते हैं कि वे निकट भव्य अभी नहीं है। तो ये निकट भव्य जो जीव होते हैं उन्हें इसी तरह की प्यास सताती है। प्यास कहा गया, प्यास। जैसे प्यास लगे तो फिर बिना उसके रहा नहीं जाए, ऐसे ही मोक्ष सुख रूपी अमृत का पान करने की प्यास लगे तो वो निकट भव्य होता है। वही जीव पारंपर्येण अनंत ज्ञानादि गुण फलस्य मोक्ष कारणम महावीर अभिधानम अंतम जनेश्वरम, अंतिम जनेश्वरम, है ना। तो उन भव्यों के लिए क्या बनता है कि वो परंपरा से अनंत ज्ञान आदि गुण रूपी फल के लिए, फल वाले फल के मोक्ष के कारण है ना। यानी भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम जनेश्वर हैं वो मोक्ष के कारण हैं परंपरा से, जिसमें कि हमें अनंत ज्ञान आदि गुणों के फल रूप मोक्ष के लिए वो कारण है। उनको वह नमस्कार करते हैं भव्य जीव। रत्नत्रयात्मकस्य प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थस्य प्रतिपादकत्वात् प्रथमत एव प्रमाणम इति गाथा पूर्वार्धेन मंगलार्थम इष्ट देवता नमस्कारम करोति ग्रंथकार। तो जो महाधर्म तीर्थ है वो रत्नत्रयात्मक है। जो प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ है वो कैसा है? रत्नत्रय। उसके प्रतिपादक होने से सबसे पहले, है ना, गाथा के पूर्वार्ध से ग्रंथकार अपने इष्ट देवता को मंगल करने के लिए नमस्कार करते हैं। यानी इसमें दो चीजें होंगी। एक तो भव्यों के लिए मोक्ष का कारण होने से, है ना, और रत्नत्रयात्मक महाधर्म तीर्थ का वह प्रतिपादक होने से, ये बात यहीं पर पूरी हो गई। फिर कहा जाता है ये जो मोक्ष का कारण है वो क्यों है? क्योंकि भगवान ने उसका प्रतिपादन किया है, रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष का मार्ग है। और ग्रंथकार इसलिए मंगलार्थम इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं। ये गाथा का पूर्वार्ध बता दिया। तदनंतरम उत्तरार्धेन च शुद्धात्म रुचि प्रतीति निश्चल अनुभूति रूपस्य अभेद रत्नत्रयात्मकस्य निश्चय मोक्ष मार्गस्य, ये निश्चय मोक्ष मार्ग की विशेषता बताई गई। निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा होता है? अभेद रत्नत्रयात्मक होता है। और अभेद रत्नत्रय की मतलब क्या है? जहाँ पर शुद्ध आत्मा की रुचि हो, प्रतीति हो और निश्चल रूप से अनुभूति हो, उसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं, है ना। तो जिसके लिए इस तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है वह अभेद रत्नत्रय रूप होता है। और वहाँ पर ही जो है शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है अभेद रत्नत्रय में, है ना। निश्चल अनुभूति का मतलब अविचल अनुभूति, अचलित अनुभूति, है ना। तो शुद्धात्मा की रुचि, शुद्धात्मा की प्रतीति और शुद्धात्मा की निश्चल अनुभूति जहाँ पर हो उसी का नाम अभेद रत्नत्रय कहलाता है। उसी को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, है ना। उस निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए परंपरा कारणभूतम व्यवहार मोक्ष मार्गम। अब कहते हैं कि उस निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए तो परंपरा से कारणभूत व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। परंपरा से कारणभूत, परंपरा माने आगे 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 चलते चलते, वह आगे आगे चलते चलते एक दूसरे का कारण बनते बनते अंत में जाकर के जब वह निश्चय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर लेता है तो उसके लिए कारण क्या कहलाएगा? तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण कहलाएगा।
और कारण कौन सा? तो परंपरा से कारण है वो। व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा, परंपरा माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे होते होते जब तक कि वह शुद्धात्मा की अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय रूप प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से कारण बनता है ना। तो शुद्धात्मा की अनुभूति जो है वो अपने आप में कार्य रूप है। कारण उसका क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी परंपरा से कारण है, माने वह आगे 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 परम परम होते होते जब तक वो कारण में न ढल जाए तब तक वह कारण बना लेता है ना। जैसे कि घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए हमने मिट्टी को लौंदा बनाया, फिर उसको चाक पे चढ़ाया, फिर उसका हमने अनेक अनेक रूप स्थास कुशूल आदि बनाए। तो ऐसे बनते बनते वह घड़ा जब बना, तो उससे पहले जितने भी उसके लिए कारण है वो सब परंपरा कारण कहलाएंगे। परंपरा माने एक के बाद एक, एक के बाद एक उसकी परंपरा चलेगी, है ना। मिट्टी को जब तक निकाला नहीं जमीन से तब तक वो मिट्टी भी कारण नहीं है। उसमें मिलाया पानी, लौंदा बनाया, वो कारण बना, है ना। तो वो कार्य हो गया। तो कारण क्या था? मिट्टी को निकालना, वो कारण हो गया। लौंदा बनाना उसका कार्य हो गया। फिर लौंदा कारण हो गया। आगे जब हमने उसको चाक पर चढ़ाया उसके लिए, तो वो वहाँ के योग्य बनाया, तो वो कार्य हो गया। फिर लौंदा कारण हो गया। फिर उसकी पर्याय बनती हैं स्थास कुशूल आदि। तो ऐसे वो एक एक आगे बढ़ते हुए परंपरा से कारण कहलाता है। इसको बोलते हैं परंपरा कारण। हाँ, एक एक कारणों को प्राप्त करता जाता है। तो पिछले पिछले कारण फिर जो है ना, जो कार्य रूप में थे वो कारण बनते जाते हैं और अगला अगला उसके लिए कार्य होता जाता है। हम्म। हाँ, तो निश्चय रत्नत्रय का मतलब अभेद रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के रूप में, ये तो जहां पर शुद्धात्मा की निश्चल अनुभूति होगी वहीं बनेगा। हम्म। हाँ, छठवां सातवां गुण स्थान होना अलग बात है और निश्चल अनुभूति होना अलग बात है। हाँ, होगा तो जहाँ ध्यान की एकाग्रता होगी वहीं होगा, है ना। निश्चल रूप ध्यान की अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में एकाग्रता जब होती है, श्रेणी चढ़ने के जब उन्मुख होते हैं, तब ये अनुभूतियां शुरू होती हैं निश्चय वाली। हम्म। हाँ, अभी तो ये कारण ही बहुत बड़ी चीज है। व्यवहार मोक्ष मार्ग ये भी कम बड़ी चीज नहीं है। इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को एक के बाद एक ढालते जाना, बढ़ाते जाना, और यह कार्य रूप में परिणत कराते जाना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग भी बहुत बड़ा है ना। तो ये भी मोक्ष मार्ग ही है ना। एक निश्चय है और एक व्यवहार है। तो उसको ये ना समझें कि व्यवहार कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं समझें। निश्चय भी अभेद रत्नत्रयात्मक है तो व्यवहार भेद रत्नत्रयात्मक है। यानी इसमें भेद रूप रत्नत्रय की आराधना होती है, उसमें निश्चय रूप रत्नत्रय की आराधना होती है। तो इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। तो उसी व्यवहार मोक्ष मार्ग को तस्यैव व्यवहार मोक्ष मार्गस्य अवयवभूतयोर दर्शन ज्ञानयोर विषय विषयभूतान नव पदार्थांश प्रतिपादयामि इति प्रतिज्ञां च करोति। उसी निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसी के ये अवयवभूत हैं दर्शन और ज्ञान। इनके विषयभूत जो 9 पदार्थ हैं उनका मैं प्रतिपादन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ की जाती है। अत्र यद्यपि अग्रे चूलिकायां मोक्ष मार्गस्य
विशेष व्याख्यानम अस्ति तथापि नव पदार्थानां संक्षेप सूचनार्थम अत्रापि बढ़तम। कहते हैं कि आगे चूलिका का एक प्रकरण आएगा, उसमें मोक्ष मार्ग का विशेष व्याख्यान किया जाएगा, फिर भी नव पदार्थों की संक्षेप से सूचना करने के लिए यहाँ पर भी कुछ कहा जाता है। कथम संक्षेप सूचनमिति चेत, ये संक्षेप सूचना कैसे हुई? नव पदार्थ व्याख्यानम तावत अत्र प्रस्तुतम, नव पदार्थों का व्याख्यान इसमें भी थोड़ा प्रस्तुत किया गया। तेजा कथम भूता व्यवहार मोक्ष मार्गे विषयभूता, ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग में विषयभूत हैं, ऐसे 9 पदार्थ यहाँ पर भी कहे जाते हैं। इति अभिप्रायः। इस तरह से आज ये मंगलाचरण हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग संबंधी बातें आगे गाथा से प्रारंभ होंगी। श्रीजीर्णवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।